सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो आदमी के अंदर ही होता है, उसका हृदय, उसकी आत्मा, लेकिन उसकी सुनता नहीं ना, सबसे बड़ी चीज़ है। सुनता तो दिमाग की। गुरु जी चाहिए, एक गुरु तो अपने को तराश के नहीं करता है, पत्थर को हीरा बनाता है। अब आप देखो आज के समय आपको उस तरह का गुरु बहुत मुश्किल ही ढूंढने से मिलेगा। प्रारब्ध से मिलता है। हाँ, प्रारब्ध से मिलता है, मैं मानता हूँ। अब आजकल श्री राम, आदमी कहता श्री राम जैसा पुत्र, तो अब कौशल्या जैसी माँ भी नहीं मिल रही है, दशरथ जैसा पिता भी नहीं मिल रहा, नहीं समझ रहे, सीता जैसी पत्नी भी नहीं मिल रही है। तो अब वो एक को दोष नहीं देना है। अब सामने वाला सोचता है मेरी पत्नी, देखो सीता माता को देखो, है ना, उसका कंपेयर करके बताएगा, लेकिन सच्चाई उसके पीछे छिपी हुई है कि अब राम जैसे पति भी कहाँ है कि तो बस वही चीज। अब उस तरह के संयोग मिलते ही नहीं है। जो ये मतलब बेताई को था वो द्रौपदी में नहीं आया, द्रौपदी जो था वो गली में नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, वो तो एक समय का संयोग है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। ये तो बहुत बड़ा सत्य है। और गुरु कितने समय तक आदमी के साथ चल सकता है बताइए? गुरु अपने मन से तो हमेशा, मन में तो हमेशा चलता है अपने साथ। मुझे एक वाकया याद आ रहा था, मैंने पढ़ा था जिस समय महात्मा बुद्ध का अंतिम था। अंतिम समय क्या था, महात्मा बुद्ध जी की मौत हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, और सारे के सारे जो शिष्य थे अब आसपास उनके इकट्ठा हो गए। भाई अभी तक सारे के सारे जो शिष्य थे वो महात्मा बुद्ध के बताए रास्ते पे चल रहे थे, और ऐसे में वो अपने शिष्य आनंद की गोद में लेटे थे, जो बहुत उनके बहुत अच्छे शिष्य थे, आनंद। तो सारे शिष्यों ने मिलकर के पूछा कि अब गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, आपका हमारे लिए अंतिम उपदेश क्या है, हमारा कौन मार्गदर्शन करेगा? भाई सभी में बेचैनी होती है, अब आगे क्या होगा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो महात्मा बुद्ध जी का जो अंतिम शब्द था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, अंतिम उपदेश कह सकते हैं उसे, जो उन्होंने शिष्य आनंद से कहा था। तो उन्होंने कहा था कि अपो दीपो भव, हालांकि वो जो भाषा थी वो पाली भाषा में थी। अपो दीपो भव मतलब अपना दीपक खुद बनो। बिल्कुल सही बात है। तो हमको वही चीज़ समझ में आ रही कि दुनिया का कोई गुरु भी आपकी कितनी मदद कर सकता है। महात्मा बुद्ध जैसा ज्ञानी पुरुष अंत में यही कह के चला गया, अपना दीपक खुद बनो। वो राह दिखाता है, दीपक हाँ। भी है तो दीपक भी लेके खड़े तो नहीं रहते, दीपक को अपने राह दिखाएंगे तो अपन उस राह से आगे बढ़ेंगे। राह दिखाता है गुरु, माँ भाई बहन, कोई भी गुरु मतलब प्रॉपर ऐसा कोई यही गुरु रहता है। जैसे मैं बोलती हूँ मेरे सास ने ऐसा बोला, तो वो जिंदगी में मेरे हमेशा याद है। मेरी सास ने ऐसा बोला था कि वो उसमें और आप में क्या फर्क है, तुम गलत किए। और गुरु का मतलब भी अलग हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो गुरु है। जैसे माना, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए, उन्होंने चिड़िया को भी कर लिए, किसी भी गुरु कर लिए। इसकी गुरु बनाना मतलब क्या है, किसी की अच्छी चीजें ग्रहण करना है। भाई गुरु का मतलब क्या होता है कि अगर हमने वाकई किसी को गुरु माना है तो फिर हम उस पर सिर कटा के समर्पित हो, ये होता है असली। सीखने को तो हम सबसे सीख रहे हैं। अभी में प्रकृति बहुत कुछ सिखा रही है, चीज़ें चलती चली जा रही हैं, हम लोग देखते चले जा रहे हैं। लेकिन हम अब एक किसी व्यक्ति को अगर गुरु माने, जैसे आदमी प्रेम में नहीं समर्पित हो जाता, उसकी कमी वो भी खूबी हमें लगती है। यही चीज़ होना चाहिए। अगर गुरु है तो फिर गुरु पे सिर कटा के समर्पित हो जाओ, वो जो कह रहा उसको करो। अब सिर कटा के ऐसा समर्पित होने वाला आजकल ना गुरु है ना ऐसा शिष्य मिलना, बहुत दुर्लभ दुनिया है। देखिए जो सच्चाई है, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम जिन्हें वास्तविक गुरु समझते रहते, जिनको आइडियल मानते रहते, मैं बहुत कड़वा सच कह रहा हूँ, वो चीज़ होती नहीं, वो उतनी ज़्यादा निगेटिव में होती है। आजकल की जो युवा पीढ़ी जिसको अपना आदर्श मान रही है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, इतना सारा बॉलीवुड एक्टर है उसको आदर्श मानती है, इतना सारा स्पोर्ट्समैन है उसको आदर्श मानती है। अब आप बताओ, अगर एक क्रिकेटर या एक स्पोर्ट्समैन आके ये कह दे कि रमी खेलो जीतो, अब आप बताओ, माना आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक्टर हैं, आप क्रिकेटर हैं, लेकिन आपकी सामाजिक सोशल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं किसी से कह दूं कि ऐसा करो तो सामने वाला नहीं करेगा,
लेकिन यही बात अगर अमिताभ बच्चन जी, अजय देवगन जी आकर के सचिन तेंदुलकर जी बोल दें तो वो बच्चा करेगा। अब दुनिया की फिलॉसफी कहती है कि सबसे ज़्यादा अच्छा गर्म पानी पीना है, ठंडा पीना तो नुकसान वाला है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? गिर गया ये।